हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जॉब में पैशन होना जरूरी है, मगर जब पैशन ही जॉब बन जाए तो उसका मजा कुछ और ही होता है। फिर वो पैशन जूडो कराटे का ही क्यों ना हो। ली मार्शल आर्ट में माहिर है। उसने ताइक्वांडो, केंडो और जूडो में 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। मार्शल आर्ट उसका शौक नहीं, पैशन है। इसके बावजूद वो बहुत पोलाइट है। ली के डैडी का माइटी चिकन नाम का छोटा सा रेस्टोरेंट है। ली उनके यहाँ फूड डिलीवरी का काम करता है। अपने कस्टमर के साथ वो अच्छे रिलेशंस बनाए रखे हुए है, जिसमें से एक है जुबिन, जिसका सलून है। फुर्सत के वक्त वो उसके दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम्स खेलता है। उसके दोस्तों में एक है मोटू, जो हमेशा खाता रहता है, तो दूसरा है केनी, जो राइटर है, तो तीसरा है मिकी, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है। तो ऐसे में एक रात ली डिलीवरी करके लौट रहा होता है कि वो एक पैरोल पे छूटे कैदी को पुलिस ऑफिसर के साथ फाइट करते हुए देखता है। ऑफिसर उस कैदी को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रहा होता है कि अचानक वो कैदी वही पड़ी बोतल उठा के उस ऑफिसर के पेट में घुसा देता है। वो देख के ली को रहा नहीं जाता और वो पुलिस वाले की मदद करने मुड़ता है। अपने एक ही फटके में वो उस कैदी को जमीन चटा देता है। पुलिस ऑफिसर ली की बहादुरी से खुश होता है। तो अब पुलिस को मदद करने के एवज में पुलिस के प्रोबेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ली का सम्मान किया जाता है। सुपरवाइजर ऑफिसर किम ली के अंदर के उन गुणों को भाप लेता है और उसे प्रोबेशन डिपार्टमेंट में काम करने की ऑफर देता है। प्रोबेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैदी पैरल पे छोड़े जाते हैं, उनके पैर में जीपीएस ट्रैकिंग बैंड फिट करके उन पे नजर रखी जाती है, जिनमें ज्यादातर तो दुराचारी और मर्डरर होते हैं। ऐसे वैशी और हैवान क्रिमिनल्स पे नजर रख के उन पे काबू रखना आसान काम नहीं। किम को लगता है कि चूंकि ली में मार्शल आर्ट की माहिरत है, तो वो उनके डिपार्टमेंट के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो किम ली को उनके प्रोबेशन डिपार्टमेंट में जॉब ऑफर करता है। ली को भी ये नया जॉब इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो प्रोबेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है। ली को मार्शल आर्ट ऑफिसर की टेम्पररी पोस्ट दी जाती है, क्योंकि वो चोई नाम का ऑफिसर उस कैदी के साथ फाइट करते वक्त घायल हुआ था, तो वो कुछ दिनों के लिए एब्सेंट रहेगा। ली को पैरोल पे छोड़े गए कैदियों को उनके बैंड के जरिए मॉनिटर करना है। सभी खूंखार क्रिमिनल्स है। ऑफिसर ली से कहता है कि जैसे ही इन कैदियों को लगाए बैंड की बैटरी 30% से लो हो जाती है, उन्हें फोन करके रिचार्ज के लिए यहाँ बुलाया जाता है। अगर वो आने से मना करे तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है। ली को ना सिर्फ इन कैदियों को मॉनिटर करना है, बल्कि इन प्रोबेशन ऑफिसर्स का बॉडीगार्ड बनके उन कैदियों को अरेस्ट करते वक्त उनके साथ भी जाना है। तो ऐसे में एक दिन ली को पता चलता है कि एक क्रिमिनल के बैंड की बैटरी लो हो गई है। तो ली उस क्रिमिनल को कॉल करता है, मगर वो यांग नाम का क्रिमिनल ली से बदतमीजी करके आने से मना करता है। ली ये बात अपने बॉस किम को बताता है। तो अब किम और ली उस यांग को अरेस्ट करने निकल पड़ते हैं। ली को मेटल प्रूफ जैकेट और स्टन गन यानी शॉक चार्जर दिया जाता है, जिससे ली बहुत एक्साइट होता है। किम ली से कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो ही वो स्टन चार्जर का इस्तेमाल करे। रास्ते में ली को किम से पता चलता है कि वो जिसे पकड़ने जा रहे हैं, उस यांग को लड़कियों पे दुराचार करने की जुर्म में सजा हुई थी। वहां पहुंचने पर ली किम से कहता है कि यांग ने घर की विंडो पे जानबूझ के ग्रिल्स नहीं लगाए, क्योंकि वक्त पड़ने पर वो वहां से भाग सके। तो वो किम से कहता है कि वो फ्रंट डोर से जाए और वो खुद घर की इस पिछली विंडो पे पहरा देगा। अब जैसे ही किम फ्रंट डोर से अंदर जाने की कोशिश करता है, यांग पिछले विंडो से भागने जाता है, जहाँ ली उसी का इंतजार कर रहा है। यांग ली को देख के चाकू निकालता है, मगर ली स्टन गन से उसे बेहोश कर देता है। यांग को अरेस्ट किया जाता है। अपनी पहली मिशन की सक्सेस पे ली बहुत खुश होता है। अब ली को ये काम अच्छा लगने लगता है। ली को खास करके उन क्रिमिनल्स से नफरत है जो छोटी बच्चियों पे दुराचार करते हैं। किम उसके इस फीलिंग की रिस्पेक्ट करता है और उसे रेस्टोरेंट में ट्रीट ऑफर करता है। ली किम से कहता है कि वो चाहता है उसके दोस्तों को भी इस पार्टी में शामिल किया जाए। किम बड़ी खुशी से मान जाता है। मुफ्त की पार्टी देख के ली के दोस्त भी खुश हो जाते हैं, तो किम भी ली के इन दोस्तों से मिलके खुश होता है। ये सभी किम को अपना बड़ा भाई बना लेते हैं। किम उन सब से कहता है कि अपने जॉब के जरिए क्रिमिनल से समाज की रक्षा करते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे वो बुरे लोगों से अपने खुद के घर की रक्षा कर रहा है। किम ली के जज्बे से इम्प्रेस होता है। ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी डिपार्टमेंट से किम को कॉल आता है कि हैरी नाम के एक क्रिमिनल ने अपने पैर पे लगाई जीपीएस बैंड को तोड़ दिया है। उस जगह जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी है। तो मोटू अपनी कार उन्हें देता है। सभी हैरी के लोकेशन पहुंच जाते हैं, मगर रात के वक्त ऐसी घनी बस्ती में हैरी को ढूंढना पॉसिबल नहीं। तो ली सुझाव देता है कि क्यों ना हम मोटू के ड्रोन का इस्तेमाल करें। तो अब ड्रोन को उड़ाया जाता है, जिससे हैरी लोकेट होता है। ली बड़ी मुश्किल से हैरी तक पहुंच जाता है, मगर हैरी के सर पे किसी को मारने का जुनून सवार है। उसके पैर पे लगाई जीपीएस बैंड को लेके
वो आदमी हैरी का मजाक उड़ाया करता था। ली हैरी की पिटाई करता है तो हैरी डिप्रेस होके अपने खुद के गले पे चाकू लगा के ली को सुसाइड की धमकी देता है। सिचुएशन देख के किम ईयरफोन के जरिए ली से कहता है कि वो समझदारी से हैरी का ब्रेन वॉश करे। हैरी ली से कहता है मैं अच्छे नागरिक की तरह जीना चाहता हूँ मगर ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती। ली उससे कहता है 20 साल की जेल काट के तुम बाहर आए हो, अब हारे हुए खिलाड़ी की तरह मौत को गले लगाओगे तो क्या फायदा। दुनिया को दिखाओ तुम में क्या अच्छाई है। अपने अच्छे बर्ताव से बोलने वालों का मुंह बंद करो। तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो, ना कि इस तरह हारने के लिए। देखना जल्दी ही तुम्हारे पैर से इस बैंड को हटाया जाएगा। ली की बातों से हैरी का ब्रेन वॉश होता है और वो चाकू फेंक देता है। अपने बेटे के चेहरे पे जॉब सेटिस्फेक्शन देख के ली के डैडी भी खुश हो जाते हैं। तभी खबर आती है कि कांग नाम के एक सीरियल दुराचारी को पैरोल पे छोड़ा जा रहा है, जिसने 15 छोटी बच्चियों पे दुराचार किया था। जो समाज के लिए खतरा है उसे समाज में फिर से छोड़ा जाएगा। प्रोबेशन डिपार्टमेंट की इंचार्ज मेगन अपने ऑफिसर से कहती है कि उन्हें कांग को मॉनिटर करना है। पहले ही इतने सारे क्रिमिनल्स को मॉनिटर करने का प्रेशर डिपार्टमेंट पे है, ऊपर से अब इस नए हैवान को 24 घंटे मॉनिटर करना है। यहाँ ली जुबिन के सलून हेयर कट कराने जाता है तो वो एक संदिग्ध आदमी को वहां से निकलते देखता है। अब वो उसी आदमी को एक रेस्टोरेंट में बैठा देखता है जहाँ लेडीज वेटर्स है। उस आदमी के पैर पे कैदियों वाला जीपीएस बैंड लगाया है। उस आदमी की हरकतों से ली समझ जाता है वो ठरकी है। अब ली ऑफिस जाके उस आदमी का डेटा निकालता है तो पता चलता है उसका नाम गुमशिन है, जो दुराचार के जुर्म में सजा काट के बाहर आया है। ली का इनर सेंस उससे कहता है कि ये गुमशिन जल्दी ही कोई गुनाह करने वाला है। ली इस गुमशिन के बारे में किम को बताता है तो ली उस गुमशिन को कॉल लगाता है। गुमशिन बड़े एरोगेंटली उससे कहता है कि आज कुछ भी हो जाए वो अपने शरीर की प्यास बुझा के रहेगा। किम समझ जाता है गुमशिन का इरादा कुछ ठीक नहीं, तो अब किम और ली गुमशिन के पीछे निकलते हैं। मगर गुमशिन ने अपना बैंड कट कर दिया है तो उससे सिग्नल नहीं आ रहा। दोनों उस रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां ली ने सुबह उसे देखा था। वहां की वेट्रेस से पता चलता है कि गुमशिन ने रात के लिए उससे पूछा था मगर उस लड़की ने मना किया, तो वो समझ जाते हैं गुमशिन किसी और लड़की के शिकार पे निकल गया है। अब ये दोनों अलग अलग होके गुमशिन को उसी इलाके में ढूंढने लगते हैं। वो जानते हैं गुमशिन उसी लड़की पे हमला करेगा जो अकेली हो। काफी खोज के बाद भी गुमशिन का पता नहीं चलता तो ली को याद आता है कि जुबिन भी सलून में अकेली होती है, जिसके सलून से उसने सुबह गुमशिन को निकलते देखा था। मतलब जुबिन खतरे में है। यहाँ जुबिन सलून बंद करने की तैयारी में होती है कि तभी गुमशिन वहां आके जुबिन की पिटाई करके उस पर दुराचार करने जाता है। मगर आइन वक्त पे ली वहां आके गुमशिन की पिटाई करके जुबिन को बचाता है। गुमशिन को अरेस्ट किया जाता है। ली की इस बहादुरी से उसके डैडी भी खुश हो जाते हैं। वो ली से कहते हैं इंसान को वही काम करना चाहिए जिससे लोगों को खुशी मिले और खुद को सेटिस्फेक्शन। काम में पैशन होना जरूरी है। यहाँ मेगन डिपार्टमेंट की मीटिंग लेके सब ऑफिसर्स को सैड न्यूज देती है कि डिपार्टमेंट में नए स्टाफ को भर्ती करने की मांग गवर्नमेंट ने बजट न होने की वजह से ठुकरा दी है। तो अब जो स्टाफ है उसी को काम पे नजर रखनी होगी, यानी सबको 12-12 घंटे काम करना होगा। ली किम से कहता है कि कांग पे नजर रखने वाली टीम में वो शामिल होना चाहता है। किम भी बड़ी खुशी से उसे टीम में शामिल कराता है। कांग को अगले 10 साल के लिए जीपीएस बैंड पहनना होगा। किम ली को स्पेशल ऑफिसर का जैकेट और बैज देता है, जिससे ली बहुत खुश होता है। अब दोनों जेल जाके कांग के पैर पे बैंड बांध देते हैं। कांग एक मॉन्स्टर की तरह हट्टा कट्टा है। कांग को एक मोबाइल फोन भी दिया जाता है। कांग को उसके घर तक पहुंचाने का जिम्मा पुलिस का है। कांग की इस तरह रिहाई से पब्लिक नाखुश है, तो वो रास्ते में उनकी कार पे अंडे टमाटर मार के अपनी नाराजगी जाहिर करती है। कांग की वैशी नजर बच्चियों को ढूंढ रही है। रात को सुनसान होने के बाद कांग का पुराना साथी माचो उससे मिलने आता है। वो कांग से कहता है कि 10 मीटर की रेडियस में अगर वो घूमे तो बैंड उसकी एक्टिविटी को नहीं पकड़ पाएगा। माचो कांग से कहता है कि उसके लिए एक नया काम आया है जिससे वो लाखों कमाएगा। अगले दिन ली किम से कहता है कि ऑफिस में बैठ के कांग को मॉनिटर करने से अच्छा है वो उसका पीछा करके उस पर नजर रखेगा, क्योंकि कांग जैसा क्रिमिनल शांति से बैठ नहीं सकता। वो जल्दी ही जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तो अब ली कांग पे नजर रखने लगता है। कांग एक शॉपिंग मॉल में चला जाता है। वहाँ बेसमेंट की पार्किंग में एक आदमी उससे मिलता है। वो पेनी नाम का आदमी कांग से कहता है कि कांग को सिर्फ छोटी बच्चियों पे दुराचार करने का काम करना है, जिसकी वीडियो फिल्म बना के वो आदमी उसे डार्क वेब पे अपलोड करेगा। हर फिल्म के लिए कांग को 10 मिलियन वोन मिलेंगे। बच्चियों को अवेलेबल कराने का काम माचो करेगा। कांग सौदा मंजूर करता है। तभी कांग को ढूंढते हुए ली वहां पहुंचता है, मगर कांग कार में बैठा होने की वजह से वो उसे देख नहीं पाता। शक के चलते ली उस कार का नंबर अपने दिमाग में नोट करके रखता है।
कांग के गायब होने से ली परेशान होता है। तो अब किम कांग को कॉल लगाता है। कांग उससे कहता है कि वो तो फर्स्ट फ्लोर के कैंटीन में बैठा है। कांग को वहां बैठा देख ली चैन की सांस लेता है। यहाँ अगले दिन चोई भी डिपार्टमेंट को फिर से ज्वाइन करता है। ये चोई वही है जिसे मूवी की शुरुआत में ली ने एक कैदी से बचाया था। चोई ली को हैंड ग्लोव्स गिफ्ट करता है। दूसरी ओर मैचो एक 12 साल की लड़की को किडनैप करता है, जिसका कांग के साथ वाला वीडियो शूट किया जाएगा। कांग को एक काम उसके घर के ऊपर वाली रूम में करना है ताकि पुलिस को कोई शक ना हो। रात को प्रोबेशन डिपार्टमेंट के कंप्यूटर से पता चलता है कि यांगू नाम के एक कैदी के पैर पे लगाए बैंड की बैटरी लो हो गई है। चोई यांगू को कॉल लगाता है जो स्विच ऑफ आता है। तो चोई किम के साथ यांगू के लोकेशन जाने का फैसला करता है। किम ली को कॉल करके कहता है कि वो कांग पे नजर रखे। यांगू का लोकेशन कांग के लोकेशन के ऑपोजिट दिशा में है। वहां पहुंचने पर किम को पता चलता है कि वो ट्रैप है। उन्हें कांग के लोकेशन से दूर रखने के लिए जानबूझ के ये जाल बिछाया गया था। वहां मैचो के गुंडे किम और चोई पे हमला करते हैं, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल होते हैं। यहाँ ली कांग का पीछा करके उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, मगर कांग ली को एक शॉप में बंद कर देता है जहां कांग के गुंडे ली पे हमला करते हैं। अकेला ली उन 10-12 गुंडों से भीड़ जाता है और सबको धूल चटा के कांग को रोकने मुड़ता है, जो उस लड़की पे दुराचार करने की तैयारी में है। कांग मुंह पे मास्क लगा के उस लड़की की तरफ मुड़ता ही है कि विंडो की ग्रिल तोड़ के ली अंदर घुस आता है, जहाँ कांग उस पे हमला करता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। कांग भी अच्छा फाइटर है। तभी मैचो भी चाकू से ली पे हमला करता है और उसे घायल कर देता है। ली घायल हालत में भी उन दोनों से मुकाबला करता है। पुलिस की कार का सायरन सुन के माचो भाग जाता है, मगर ली कांग को पकड़ के रखता है। पुलिस कांग को अरेस्ट करने जाती है तो कांग उन्हें मार के वहां से भाग जाता है, मगर आखिर में ली मिंजू नाम की उस लड़की की जान बचाने में कामयाब होता है। घायल ली को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। ली के घायल होने की खबर सुन के उसके डैडी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और मेगन पे इस बात पे गुस्सा होते हैं कि उसे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की कोई चिंता नहीं। मुजरिम चाकू गन लेके घूम रहे हैं और प्रोबेशन ऑफिसर्स के पास उनके अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं। तभी होश में आया ली अपने डैडी से कहता है उसे खुशी है कि उसने एक बच्ची की इज्जत बचाई। ऑफिसर से ली को पता चलता है कि किम गुंडों के हमले में बुरी तरह घायल हो गया, तो चोई की मौत हो गई, जिसने अपने ऑर्गन्स ऑलरेडी डोनेट किए हैं, और इस सब का जिम्मेदार कांग फरार है। पूरा प्रोबेशन डिपार्टमेंट चोई के फ्यूनरल में जाके उसे श्रद्धांजलि देता है। ली को ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, मगर ली इस अवार्ड से खुश नहीं, क्योंकि असली मुजरिम बाहर बेखौफ घूम रहा है। मिंजू की माँ के ली को उसकी लड़की की जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। ली को उससे पता चलता है कि उस इंसिडेंट से मिंजू शॉक में चली गई है। वो घर से बाहर तक पैर रखने को डरती है। मिंजू ने ली के लिए भेजे लेटर में उसने लिखा होता है कि वो उसके लिए एक देवता की तरह है। यहाँ न्यूज प्रोग्राम में चर्चा होती है कि कांग जैसे मुजरिम को पैरोल पे छोड़ा ही क्यों जाता है। ऐसे मुजरिमों को तो गोली मार देनी चाहिए, मगर कानून का अपना एक दायरा है जिसका फायदा उठा के कांग जैसे मुजरिम बाहर आते हैं। तो अब ली अपने दोस्तों की मदद से कांग को ढूंढने का फैसला करता है, मगर जिसे पुलिस ने ट्रैक कर सकी उसे ये लोग कैसे ट्रैक करेंगे। ली उनसे कहता है कि कांग का पीछा करते वक्त उसने उस दिन एक संदिग्ध कार को देखा था। उसके नंबर से शुरू करते हैं। मोटू पायरेटेड ऐप के जरिए उस कार के डिटेल्स निकालता है। तो केनी और मिकी ली के लिए मेटल प्रूफ जैकेट खरीदते हैं। अब ली दोस्तों के साथ उस कार ओनर के एड्रेस पे पहुंचता है। ये वही आदमी है जिसने वीडियो बनाने का ऑफर कांग को दिया था, जिसका नाम पेनी है। उसके मोबाइल पे ली को छोटी बच्चियों को लेके शूट किए हुए काफी एक्स रेटेड वीडियो मिलते हैं, जिससे ली का खून खौल उठता है। ली उसे टॉर्चर करता है। पेनी बताता है कि कांग कहाँ है ये वो भी नहीं जानता, मगर उसने कांग को खर्चे के लिए एक डेबिट कार्ड दिया था, जिसके पैसे विड्रॉल के मैसेज उसके मोबाइल पे आते रहते हैं। ली को पेनी से पता चलता है कि 4 दिन पहले ही कांग ने और एक बच्ची पे दुराचार करके उसका वीडियो पेनी को भेजा था। ली पुलिस को पेनी का एड्रेस देके वहां से निकल जाता है। अब ली कांग के डेबिट कार्ड मैसेज के लोकेशन को स्टडी करता है, तो उसे पता चलता है कांग एक ही एरिया के एटीएम को इस्तेमाल करता है। ली फैसला करता है कि वो उसी एरिया के मोटेल्स में कांग को तलाशेगा, जिसमें वो मोटू के ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। मगर ली के डैडी उसे जाने से रोकते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो अपने एकलौते बेटे को ना गवाए। ली डैडी से कहता है कि अगर सब लोग ऐसी ही सोच रखेंगे तो दुनिया क्रिमिनल से भर जाएगी, साधारण लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और आप ही ने तो कहा था इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें समाज की भलाई हो और खुद की खुशी। एक छोटी बच्ची की इज्जत बचा के मुझे जो खुशी मिली उसी ने मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य दिया है। मासूम बच्चियों को हैवानों से बचाना अब यही मेरा लक्ष्य है, ताकि ये मासूम दुनिया में बेखौफ जी सके। डैडी ली को परमिशन देते हैं। अब ली और उसके दोस्त उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां कांग के होने की आशंकाएं है,
मगर एरिया काफी बड़ा है। चोई ने दिए हुए ग्लोव्स पहन के ली मिशन पे निकल पड़ता है। ड्रोन को ऊपर उड़ाया जाता है। तलाश करते वक्त केनी को एक मोटेल के सामने काफी खाने की डिशेस पड़ी हुई दिखाई देती है। जाहिर है अंदर काफी लोग हैं। ली का अंदाजा सही निकलता है। अंदर कांग अपने साथियों के साथ छुप के बैठा होता है। ली सीधा अंदर जाके कांग को बाहर आने कहता है। अब जैसे ही कांग के आदमी ली को रोकने मुड़ते हैं, वो उन पे टूट पड़ता है और एक एक की जम के पिटाई करना शुरू करता है। मौका देख के कांग वहां से भाग खड़ा होता है तो यहाँ माचो ली के पेट में चाकू घुसाने की कोशिश करता है, मगर इस बार ली ने मेटल प्रोटेक्टर वाला जैकेट पहना है तो चाकू का कुछ असर नहीं होता। ली मैचो की बुरी तरह पिटाई करता है। यहाँ मोटू ड्रोन के जरिए कांग को फॉलो करने लगता है तो ली सबका सफाया करके कांग को पकड़ने निकलता है। मोटू ईयरफोन के जरिए ली को कांग का लोकेशन बताता है। आखिर एक गली में ली कांग तक पहुंच ही जाता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। पहले तो ली कांग की पिटाई करता है, मगर कांग पलटवार करके ली को घायल करता है। फिर भी ली हार नहीं मानता तो कांग चाकू निकालता है और अपनी पूरी ताकत से ली को घायल करता है। फिर वो ली पे मुक्के बरसाना शुरू करता है। ड्रोन कैमरा के जरिए ली के दोस्त वो देखते हैं और अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए सीधा ड्रोन को ही कांग पे चला देते हैं। वही मौका ली के लिए काफी होता है। वो एक ही जबरदस्त किक मार के कांग को बेहोश कर देता है और उसे अरेस्ट करता है। ली और उसके दोस्तों को प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा जाता है। किम भी खुश होता है और डैडी भी। तभी ली से मिलने मिंजू आती है। वो ली को बुके देके उसे थैंक्स कहती है। उसके चेहरे की मासूम हंसी को देख के ली भी खुश हो जाता है। अब ली का प्रमोशन होता है। वो सीनियर प्रोबेशन ऑफिसर बन गया है। वो उसी जोश के साथ अपनी ड्यूटी आगे जारी रखता है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, हाइप करो। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।